की राह है। वर कन्या की मांग में सिंदूर भरे। वर कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। विवाह संपन्न हुआ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप जाइए, बड़ों से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। आप दोनों ने हम दोनों को एक किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप दोनों को मरते दम तक कोई भी अलग ना कर पाए। भाभी, भाभी मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। थैंक यू कहोगे ना? थैंक यू तो मुझे आपसे कहना ही था। उसके साथ साथ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी। भाभी, जब मुझे आदित्य जी ने किडनैप किया था तो वहाँ पे कोई औरत भी थी। मैं उसको पहचान तो नहीं पाया, बट कुछ कह रही थी कि रुद्र जी को बहुत नफरत करती हूँ और आपको और रुद्र जी को कभी वो एक नहीं होने देंगे। स्मेल कैसी आ रही है? कुछ चल रहा है क्या? प्रिया, साड़ी में आग। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पिकनिक पे गई थी, अभी कुछ हो जाता तो। भाभी, आप ठीक तो हैं? अब आप प्लीज अंदर जाके आराम कर लीजिए। आपका तो हाथ बहुत जल गया है। मैं कुछ करती हूँ, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना? खुद के दर्द तो संभाल ही नहीं जाते, मेरे दर्द संभालोगी? मैं हम दोनों का दर्द संभाल सकती हूँ। तुम खुद एक बहुत बड़ा दर्द हो, I mean, सर दर्द। यहाँ कोई पिक्चर चल रही है जो ऐसे स्माइल कर रही हो? तुम्हें इनविटेशन दूं इसे खोलने का? एक तो तुम्हारी वजह से मेरा हाथ जल गया और तुम यहाँ बैठ के स्माइल कर रही हो।
सॉरी सॉरी सॉरी। अजीब है, ये लड़की इतनी बार सॉरी कैसे बोल लेती है? Hey अनुभव, my bro, how are you? बेटर देन यू ब्रो। अच्छा एक बात बता, वैसे तूने प्रिया भाभी से सॉरी बोला या नहीं? What? तुझे कैसे पता चला? देख भाई, वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। रूहान है उसके पेट में, कोई आज तक कोई बात बची है? उसको पता है, मतलब पूरे दिल्ली एनसीआर में वो बात आग की तरह फैल चुकी है। ये तुम लोग ही आग लगाते हो, दुश्मन कहीं के। खैर जो भी है, तू ये बता मेरी प्रिया भाभी कैसी है? अच्छी है। और तू तो उनके साथ में अच्छा नहीं है ना? तो जब उनके ऊपर आग की तरह बरसता होगा तो पता नहीं कौन ही तुझे काबू में कर पाता होगा। यू आर इम्पॉसिबल रुद्र। और मैं प्रिया भाभी के लिए आई रियली फील सॉरी। धीरे धीरे सबकी फेवरेट बनती जा रही है। और तेरी? यार गिन्नी की शादी कितने अच्छे से हो गई। गिन्नी इतनी खुश है, सब बढ़िया है। ये खुशी भी तो तुझे प्रिया भाभी के कारण ही मिली है। हाँ वो तो है, पर जब भी मैं सोचता हूँ कि प्रिया बहुत अच्छी है, मेरे दिमाग में वो मेहंदी वाली रात की बात याद आ जाती है। रूहान की किडनैपिंग में मेरा हाथ था, ये बात ना तो तू साबित कर सकता है ना तो पुलिस। देख भाई, कई बार हमें जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो हमें दिखाई नहीं देता। तो कुछ दिन के लिए ना अपनी ये आंखें और कान छुट्टी पर भेज दे और अपने दिल से पूछ, तुझे सच में ऐसा लगता है कि प्रिया भाभी ऐसा कुछ कर सकती है? हाँ माँ। कल तुम्हें एक टेंडर डील के लिए छतरपुर जाना है। जी माँ, मैं चला जाऊंगा। अरे वाह, मौका भी है और मौसम भी। छतरपुर जा रहे हो तो गेट टुगेदर कर लो। अभी ना प्रिया भाभी को साथ ले जाओ, अब 1-2 दिन तो रहोगे ना वहाँ पे। रुद्र, रूहान इज राइट। छतरपुर के पास में मेरा भी फार्म हाउस है, तो क्यों ना तुम और भाभी 2 दिन के लिए वहीं पे रुक कर आओ। हाँ अनुभव ब्रो, कल प्रिया भाभी और रुद्र भाई छतरपुर आ रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। और हाँ रुद्र, भाभी को तुरंत सॉरी बोल देना, वरना तेरी और मेरी दोस्ती बिल्कुल खत्म। अरे और हाँ भाई, अगर आप प्रिया भाभी को छतरपुर नहीं लेके गए तो हमारी भाईगिरी खत्म। ज्यादा गिरी है। तो आप थोड़ी प्यारगिरी दिखा दो, थोड़ा प्यार कर लो और जाओ जी लो अपनी प्यार की राह। जल्दी से अपना सामान पैक करो और निकलो। क्या रुद्र सर, आप अब भी मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हैं? मैं नहीं जाऊंगी। जाना तो पड़ेगा। पर आप मुझे कितनी बार घर से बाहर निकालेंगे? इस बार दोनों साथ निकलेंगे। ऐसे क्या देख रही हो, मेरे साथ चलो, जल्दी से रेडी हो जाओ। खड़ू सर और मैं एक साथ? वहां पर भी जाकर मुझे डांटेंगे। What the hell? इसमें पानी किसने डाला? किसने डाला? वो मैंने। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। प्रिया, तुमने तो खुद ही खतरे को न्योता दे दिया। अब रुद्र के गुस्से से कैसे बचोगी? गाड़ी चलाते टाइम ड्रिंक नहीं करते तो। ओ मिस सत्यवादी, मुझे ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बार मेरी किसी चीज को हाथ लगाया ना तो। बहुत शौक है ना साथ में जाने का? इस साथ में तो अभी से ही आग लग गई। अब रुद्र अकेला जाएगा। अब क्या इनविटेशन दूं चलने का? इस बार तो तुम लकी हो कि तुम बच गई। अगली बार मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना। तो होते होते प्यार हो ही गया, वरना इतना गुस्सा करने के बाद भाभी को क्यों ही लेके जाते भाई? कि प्यार की राह तो शुरू हो ही गई है। नहीं, इनकी प्रेम कहानी तो मैं कभी शुरू होने नहीं दूंगी। प्रेम की तरफ जाने वाली इनकी हर राह में ना आग लगा दूंगी। चुप नहीं बैठूंगी, कुछ तो करूंगी। हेलो रुद्र, वेलकम टू आवर फार्म हाउस।
आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये पंच किस लिए? अभी इडियट, तूने शादी कर ली और बताया तक नहीं, तो एक पंच तो बनता है ना। तुम अपनी बहन की जिंदगी बचाना चाहते हो और मैं अपने बेटे के बेटे। देखो प्रिया, अब फैसला तुम्हारे हाथों में। बोलो करोगी मेरे रुद्र से शादी? मेरा बेटा तो प्रिया को काफी टाइम से डेट कर रहा है। ये मेरा आखिरी फैसला है कि तुम प्रिया के साथ शादी करोगे, मतलब करोगे। हेलो भाभी, मैं अनुभव, आपके पतिदेव का बेस्ट फ्रेंड। नमस्ते। प्रिया को देख के ऐसा लगता नहीं कि हाय बाय टाइप से। हाय प्रिया, आई एम आरती, तुम्हारे पति के दोस्त की बेटर हाफ। इन लोग के जलवे तो ऐसे ही चलते रहेंगे, तुम आओ मेरे साथ, चलो। तूने भाभी को अभी तक सॉरी नहीं बोला ना? क्या ये रोहान ने तुझे भी पट्टी पढ़ा दी क्या सॉरी की? वहाँ वो नहीं छोड़ता, यहाँ तू मत छोड़। ऑब्वियसली यार वैसे एक बात बताऊं, मैंने ना तेरी वाइफ बिल्कुल भी ऐसी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। I mean, मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ अलग थी। सारे सवाल यहीं करेगा, अंदर चले। आई एम सॉरी, चल आजा। हाँ आओ प्रिया। सॉरी सर। ये क्या है? हनीमून? मैंने सुना था कि तुम लोगों का अभी तक हनीमून नहीं हुआ है, तो सोचा तुम लोगों को एक अच्छा सा सरप्राइज दिया जाए और तुम्हारे इस फार्म हाउस ट्रिप को और भी यादगार बनाया जाए। अब इतना तो कर सकते हैं तुम्हारे लिए, राइट? चलो यू गाइस एंजॉय। चलिए डार्लिंग। ये अनुभव भी पागल हो गया है। वो मैं फ्रेश होकर आती हूँ। मेरा फोन अलग ऑफ हो गया, अभी बैटरी जानी थी। मैं फ्रेश हो गया था। वो आपका टॉवेल। सौ सवालों में थे गुम ये भूले बिसरे दिल के कोने, तुम जवाबों की हो धुन, दरवाजे फिर से दिल ने खोले। जीने की एक वजह फिर से दिल में धड़के, क्यों लगे फिर हमें कर्ज है तुम पे हम पे। प्रिया तू भी ना क्या बार बार खड़ू सर से टकरा जाती है? जब भी वो तेरे आसपास हो ना थोड़ा देख कर चला कर। तू अगर यहाँ पर रुकी ना प्रिया तो फिर से ऐसा ही कुछ हो जाएगा। तू जाकर आरती की हेल्प कर दे। लेकिन यहाँ से कहाँ जाओ, कैसे? तो भाभी
कैसी लगी तस्वीरें? आपको पता है रुद्र कॉलेज का सबसे हैपनिंग, सबका फेवरेट, और आपको तो पता ही है कॉलेज लाइफ में हम लोग कितने मजे किया करते थे। आपने भी किए होंगे। मैंने कॉलेज की ऐसी जिंदगी नहीं जी है। इनफैक्ट मेरे सर पर मेरी छोटी बहन की जिम्मेदारी थी, इसीलिए कॉलेज से सीधा घर आ जाती थी और फिर बच्चों के ट्यूशन्स लेती थी। लेकिन हाँ, आपने सही कहा, रुद्र सर की तो जिंदगी ही अलग है। रुद्र सर, भाभी अपने हस्बैंड को ऐसे सर बोल के कौन बुलाता है? आई मीन हस्बैंड वाइफ तो एक दूसरे को बड़े लवी डबी नाम से बुलाते हैं, पेट नेम से बुलाते हैं, हस्बैंड, डार्लिंग, स्वीट हार्ट। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है रुद्र को कॉलेज में मैं क्या बोलता था? स्वीट हार्ट। क्या? हाँ। अरे भाभी आप ऐसा वैसा कुछ मत समझो, वो सिर्फ लड़कियों का स्वीट हार्ट थोड़ी था, हमारे यारों का भी तो स्वीट हार्ट था। वो देखो कैसे आपको घूर घूर के देख रहा है, आपके चेहरे से उसकी नजर ही नहीं हट रही है। अब मैं अभी आती हूँ। श्योर। क्या पट्टी पढ़ा रहा है? अरे यार तो कुछ ऐसा वैसा मत समझ, भाभी तस्वीरें देख रही थी, कॉलेज की पुरानी यादें ताजा हो गई, उसको ये बता रहा था हम लोग कितने मजा किया करते थे। वैसे रुद्र, मुझे तो एक बात बता, कॉलेज में सबका स्वीट हार्ट था, अब ये तेरी प्रिया ये भी काफी स्वीट हार्ट है। आई एम सरप्राइज कि तूने प्रिया जैसी सीधी सादी लड़की से कैसे शादी कर ली। I mean, तुम दोनों बहुत अलग हो। मैंने तुम दोनों को जब पहली बार गेट पे देखा, मेड फॉर ईच अदर बिल्कुल भी नहीं लगे। कहाँ तू लाखों दिलों की धड़कन, वो अपने में सिमटी हुई सिंपल सी लड़की, कहाँ तू आसमान पे वो जमीन पे। इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो संजना जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है यार। माँ, ये आपकी होने वाली बहू संजना। ये रुद्र और प्रिया फार्म हाउस गए, पता तो करना होगा ना वहाँ क्या चल रहा है। तो पहले इसका फोन बंद था और अब जब लग रहा है ये उठा ही नहीं रहा है। कहीं रुद्र प्रिया के साथ? नहीं, मैं उन दोनों को ना एक कभी नहीं होने दूंगी, कुछ तो करूंगी मैं। ये क्या हो गया तुझे प्रिया? क्या इधर उधर भाग रही है? मजाक ही तो कर रहे थे। लेकिन क्या सच में रुद्र सर और मैं? माँ के इतने सारे मिस कॉल्स, शायद कुछ जरूरी काम होगा। रुद्र सर को जाके उनका फोन दे देती। देख भाई, मैं जानता हूँ कि संजना ने तेरे साथ क्या किया था, और ये भी समझता हूँ कि तू उसे आज तक बुला नहीं पाया था, लेकिन अब तेरी शादी हो चुकी है, टाइम टू मूव ऑन। अच्छा तू मुझे सच सच बताना, तू प्रिया से प्यार करता है? ये मेरा आखिरी फैसला है कि तुम प्रिया के साथ शादी करोगे, मतलब करोगे। देख अनुभव, हमारी शादी जिन हालातों में हुई ना, मुझे नहीं लगता मैं और प्रिया कभी साथ हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी प्रिया से प्यार कर पाऊंगा। हम दोनों बहुत अलग हैं। अरे डोंट वरी ब्रो, आज हम शाम को डिनर कर रहे हैं ना, तो हम प्रिया को भी ना तेरे रंग में रंग देंगे, बिल्कुल तेरे जैसे बना देंगे। करेक्ट। अरे प्रिया भाभी, वो आपका फोन, माँ के मिस्ड कॉल्स। सॉरी, वो फोन गलती से, सॉरी।
इट्स ओके, फोन ही तो है, टूट गया तो नया आ जाएगा। अरे तुम रो रही हो? नहीं, लगता है आंख में कुछ चला गया। हेलो। अरे अनुभव बेटा, रुद्र का है, वो तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। क्योंकि वो अपनी बीवी के नखरे उठा रहा है। आई मीन संभाल रहा है, और वैसे भी वो नहीं संभालेगा तो और कौन संभालेगा? क्या संभाल रहा है, क्या हुआ? रुकिए, मैं आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाता हूँ कैसे आपका बेटा आपकी बहू के नखरे उठा रहा है। माँ किससे बात कर रहे हो? मतलब इन लोगों की डेट हो गई, जोड़ी फिक्स हो गई। तूने वीडियो कॉल क्यों लगाया? हाँ, फोन काट और तू चल। ये हमारे घर में आना चाहती है, मुझसे शादी करना चाहती है। क्यों? पैसों के लिए। गलती तेरी है प्रिया, अब क्यों रो रही है? तुझे तो पहले से ही मालूम था कि रुद्र सर तुझसे प्यार नहीं करते। क्या समझ बैठी कि उन्होंने तुझसे अच्छे से क्या बात कर ली तो क्या उनका प्यार था? रुद्र भाई भी आपसे कितना प्यार करते हैं। आज मैंने उन्हें पहली बार पूरे परिवार के खिलाफ जाके किसी के साथ खड़े होता देखा है। ये प्यार ही तो है। मेरी सोच गलत थी, रुद्र सर तुझसे प्यार नहीं करते। वो बस एक अच्छे इंसान है, इसीलिए उन्होंने तेरा साथ दिया, और कुछ नहीं। मेरी सोच गलत थी, रुद्र सर तुझसे प्यार नहीं करते। वो बस एक अच्छे इंसान है, इसीलिए उन्होंने तेरा साथ दिया, और कुछ नहीं। प्रिया, भाभी आइए ना। अरे तुम अभी तक डिनर के लिए रेडी नहीं हुई? सॉरी, मैं बस अभी हो जाती हूँ। नहीं रुको, मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। ये देखो, तुम आज ये पहनोगी। नाइस नो? सॉरी भाभी, मैं ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनती। लेकिन अरे पहनोगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कैसा लग रहा है? फैंसी डिनर है प्रिया, हनीमून वाला डिनर। आई एम श्योर रुद्र को बहुत अच्छा लगेगा। तुम आज यही पहनो। भाभी वो ये जल्दी पहनो, मैं लॉन में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बाय। काम हो गया? हाँ, पर अनुभव हम ठीक तो कर रहे हैं ना? 100%। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मैं रुद्र को ना अच्छे से जानता हूँ, सब कुछ ठीक ही होगा। बाय। चलो। बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसे कैसे बाहर जाओ? मुझे कवर करने के लिए कुछ तो चाहिए। अरे रुद्र चल यार, इतनी भी क्या बेताबी? आ जाएगी भाभी। हाँ हाँ, आ चाहिए। अरे लो, आ ही गई। प्रिया, इतनी रोमांटिक नाइट है, इतना फैंसी डिनर है, साड़ी तो नहीं अच्छी लगती ना? तभी तो मैंने तुम्हें ये ड्रेस दी, पर तुमने इसे भी कवर करके सारा लुक खराब कर दिया। ये दुपट्टा क्यों लिया? हटाओ इसे। अरे अच्छा नहीं लग रहा है। भाभी रहने दीजिए ना, वैसे भी इसे सर्दी बहुत लगती है। भाभी चीखने लगेगी। हम डिनर करते हैं, आ जाओ।
भाभी वो क्या स्पून होगा? कम ऑन प्रिया, जापानीज डिशेस खा रहे हैं, फोक या स्पून से थोड़े ना खाएंगे। तुम चॉपस्टिक से ही ट्राई करो, 1-2 बार में हो जाएगा। इस चॉपस्टिक से कैसे खाऊंगी मैं? पहले कभी मैंने इसे यूज नहीं किया है। अरे वेट, मैं लेके आती हूँ। भाभी रहने दीजिए, हम कोई जापान या कोरिया में थोड़ी रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, हाथ से खा लेंगे। वैसे आज इतना स्पेशल मौका है, एक चीयर्स तो बनता है रुद्र और प्रिया के मिलन के नाम। मैं ड्रिंक नहीं करती। अरे भाभी, ये रेड वाइन है, ये ड्रिंक नहीं है। आजकल तो हर कोई पीता है ये। देखो, मैं भी पी रही हूँ। लेकिन मैं नहीं पीती। कम ऑन भाभी, आज इतना स्पेशल मौका है, प्लीज हैव सम। प्लीज नहीं। वाह यार रुद्र, कमाल है कि प्रिया तो सच में बिल्कुल तेरे टाइप नहीं है। सो आउटडेटेड, सो ओल्ड फैशन। इनफ यार अनुभव, क्या मेरी टाइप क्या मेरी टाइप लगा के बैठा है? मेरी टाइप की कोई टाइप है? मेरी टाइप की कोई क्लास है? यार मेरी टाइप भी टाइम पास है। आई एग्री, प्रिया मेरे टाइप की नहीं है, पर मेरी टाइप से कहीं ज्यादा अच्छी है। ये जैसी भी है बेस्ट है। इसे सब पहनने की, चॉपस्टिक से खाने की, अल्कोहल पीने की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़ती झगड़ती, ये सत्यवादी बन के आर्ग्यू करती, ऐसी अच्छी लग रही है। बहन जी वाले कपड़े पहन के अच्छी लगती है। यही इसका स्टाइल है, यही इसका क्लास है। वो स्टाइल जो कभी आउटडेटेड नहीं होता। वही स्टाइल, वही क्लास जिसमें एक लड़की टॉप टू बॉटम इंडियन लगती है, अच्छी लगती है। ये मेरी टाइप की हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर ये मेरी टाइप की होती ना तो 2 दिन में मुझे छोड़ के चले जाती। मेरे घर को, मेरे परिवार को, सबको छोड़ के चले जाती है। जितनी मैं इससे नफरत करता हूँ, जितना इसको सुना देता हूँ, जितना इसको हर्ट करता हूँ, तब भी ये चुपचाप सहती रहती है। इसकी चुप्पी इसकी कमजोरी नहीं, इसकी ताकत है। वही ताकत जिसने इस रिश्ते को बना के रखा हुआ है। दूर दूर रहती है तब भी पास लगती है मेरे। ये मेरे टाइप की हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये मेरे टाइप से बहुत ज्यादा अच्छी है। ये कोई आम लड़की नहीं है, बहुत खास लड़की है, सबसे खास। फाइनली तुझे ये बात समझ में तो आई। स्टूपिड, तुझे इतनी देर से यही तो बात समझाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए तो ये सब ड्रामा किया हम दोनों ने। ये थी इनकी रिवर्स साइकोलॉजी। कहते हैं कि घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए, और स्पेशली तुम्हारे केस में रुद्र। चलो, तो अब ये पिक्चर खत्म हुई और अब असली पिक्चर शुरू। एक दूसरे से खुलकर बात करो, फेस टू फेस, जो बोलना है बोलो, ठीक है? हमारा काम आज का खत्म। चलिए डार्लिंग, चीयर्स गाइस, एंजॉय। फ्रेंड्स, मिल गई है प्यार की राहें दिल को, मिल गई है प्यार की राहें दिल को। भटके भटके तो मुसाफिर चल पड़े हैं मंजिल को, मिल गई है प्यार की राहें दिल को। प्यार की
तुम क्या सोच रही हो? आप क्या सोच रहे हैं? यही कि हम दो और ये एक। हम दो और ये एक? नेवर माइंड, मैनेज कर लेंगे। मैनेज कर लेंगे मतलब कुछ तो करेंगे। हो गया। मैं जमीन पे सो जाऊंगी, आप बेड पर सो जाना। कोई जरूरत नहीं है जमीन पे सोने की। तो फिर आप? मैं और जमीन पे बिल्कुल नहीं, हड्डियां नहीं तोड़वानी मुझे। तो फिर क्या? क्या क्या, इतना बड़ा बेड है, शेयर कर लेते हैं। नहीं नहीं, लेकिन लो, अब ठीक है, डिवाइडर बना दिया बीच में, अब सो जाओ। प्यार की राहें, प्यार की राहें, प्यार की गुड नाइट। गुड नाइट। प्यार की राहें। नहीं नहीं नहीं, ये सासू माँ, आपका दिल टूटा है, गाड़ी क्यों तोड़ रहे हो? चुप करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैं तो चुप हो जाऊंगा, पर आप क्या करेंगी? आप इंदु देवी शेखावत और वो कल की आई लड़की प्रिया, आपके सारे प्लान फेल कर दिए उसने। प्रिया ना तो एक नई मुसीबत बन गई। इन रुद्र पे तो मेरा साया बहुत पुराना है। मिल गई ना इनको 2 पल की खुशी। ठीक है, आप ना इनके आज पे ना अतीत का ग्रहण लग जाएगा। ऐसा ग्रहण जो इनकी जिंदगी में अंधेरा कर देगा। उस अंधेरे से ना ये बच पाएंगे और दोनों इसमें डूब भी जाएंगे। रुद्र, रुद्र, अंजलि क्या कर रही? सोने ना मत खींच ब्लैंकेट। रुद्र, बचाओ बचाओ, मम्मी पापा बचाओ। नहीं नहीं नहीं, बचाओ। नहीं नहीं, नहीं, ये आवाज कैसी थी? क्या हुआ? रुद्र साहब, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? डर क्यों रहे? क्या हो गया? वो वहाँ पे, वो है, मैंने देखा उसे। कौन? वो वहाँ पे रुद्र सर, वहाँ पर कोई नहीं है। वो वहीं पे है। अब रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। कौन है? कौन है वहाँ पर? कौन है? ये शॉल तो किसी औरत की लग रही है। रुको, कौन है? कौन है? रुको। ओ गॉड, कहीं प्रिया मुझे देख ना ले। ये क्या गिरा? आवाज तो वहां से आई है गिरने की। कौन है? रुको। आवाज तो यहीं से आई थी, लेकिन कौन है यहाँ पर?
जो कोई भी था वो इस खिड़की से बाहर भागा है। पर कौन? वो वहां पे वो है। रुद्र सर? ये रुद्र सर को क्या हो गया? रुद्र क्या हुआ? शांत हो जा। काम डाउन काम डाउन काम डाउन। क्या हुआ? प्रिया देखो क्या हुआ? रुद्र सर क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? मेडिसिन मेडिसिन। रुद्र सर रिलैक्स। प्रिया तुम भी आराम कर लो, हम सुबह बात करते हैं। ध्यान रखना इसका। चलो। ये अचानक रुद्र सर को क्या हो गया आज जो इनकी ये हालत हो गई? और उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी को देखा, पर किसे? कौन था वहां पर? कोई है वहाँ, कोई है। सासू माँ, आप मुझे डरा रही हैं। अरे दामाद जी, मैं वो डर हूँ जो एक बार दिल में बस जाए ना तो रूह तक को हिला दे। आपने ऐसा क्या किया कि रुद्र इतना डर गया? वही तो कोई नहीं जानता, वही जो मुझे करना था। अतीत का ना पन्ना खोल दिया है मैंने। उनकी चांदनी रातों पर ना ग्रहण लगा दी है। मैं कुछ समझा नहीं। ना समझो तो ही अच्छा है दामाद जी। हनीमून मनाने गए थे ना, उन दोनों की ना रातों की नींद ही उड़ा दी है मैंने। सर दर्द से फटा जा रहा है यार। तुम सोई नहीं रात को? रुद्र सर कल रात क्या हुआ था? कुछ नहीं, एक बुरा सपना था बस। पर वो सॉरी कोई बात नहीं। पर आप इतनी परेशान क्यों हो? आप वो कल रात वाली बात सोच रहे हो अभी तक? अनुभव जी, मैंने रुद्र सर को ऐसे पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं कल रात को ऐसा क्या ही हुआ, लेकिन कुछ तो जरूर हुआ था। मैंने जो कुछ भी देखा वो एक बुरा सपना तो नहीं हो सकता। अनुभव जी, रुद्र सर के साथ पहले भी ऐसा कभी कुछ हुआ है क्या? वो एक्चुअली भाभी, ये प्रॉब्लम ना रुद्र को बचपन से है। इनफैक्ट ये उसे कॉलेज में भी कई बार हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ उसका एक भ्रम है। चक्कर में पैनिक। प्रिया, ये रिंग तुम्हारी है शायद, मुझे विंडो पे गिरी हुई मिली। ये अंगूठी मेरी नहीं है और आरती जी को खिड़की के पास मिली, तो इसका मतलब कल पक्का कोई था वहाँ। अंगूठी तो औरत की लग रही है, मतलब कल रात कोई औरत थी वहाँ। कई बार आज को जानने के लिए बीते हुए कल में जाना पड़ता है। ये अंगूठी मैंने कहीं तो देखी है, और कल रात मैंने किसी औरत की शॉल भी देखी। मतलब ये बात तो तय है, कल रात वो जो भी थी कोई औरत ही थी। कौन थी? भाभी, जब मुझे आदित्य जी ने किडनैप किया था तो वहाँ पे कोई औरत भी थी। वो कुछ कह रही थी कि रुद्र जी को बहुत नफरत करती हूँ। और रुद्र सर इतने स्ट्रॉन्ग, इतने पावरफुल, जिनसे लोग डरते हैं, कल रात उन्हें ऐसा भी क्या हो गया जो वो खुद इतने डर गए? कल उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। कैसा डर था? वो सब क्या था? अनुभव जी, ये लड़की? भाभी, वो संजना है, रुद्र की एक्स गर्लफ्रेंड। कहाँ है वो आजकल? रुद्र के साथ ब्रेकअप के बाद वो कहाँ चली गई किसी को कुछ नहीं पता।
मुझे पता करना होगा ये संजना आखिर कैसा राज है। कहीं यही तो नहीं जो रुद्र सर को परेशान कर रही है। अभी I'll just excuse you. हेलो, सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है, अर्जेंट है। हाँ दी, आप बताओ क्या काम है, मैं अभी करता हूँ। लेकिन अंजलि को इस बारे में कुछ नहीं पता होना चाहिए, ठीक है? मैं तुम्हें अभी एक लड़की की फोटो भेज रही हूँ, जल्द से जल्द उसके बारे में सब कुछ पता करके बताना, स्पेशली ये कि वो अभी कहाँ पर है। और सुनो, हो सके तो आज ही बता देना प्लीज। हाँ दी। हो ना हो, रुद्र सर के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे संजना, मुझे संजना के बारे में और भी पता करना पड़ेगा। नेट पे ढूंढती हूँ। जाफा करने वालों को कभी वफा नहीं मिलती, इसका क्या मतलब है? ये संजना ने ये क्यों लिखा है? हेलो, अब कुछ पता चला? हाँ प्रिया दी, पता चला ना। संजना तो 4 साल पहले ही शादी करके कनाडा शिफ्ट हो गई है। आजकल वो वहीं रहती है। अगर संजना वहाँ है तो कल रात को वो औरत कौन थी? अगर वो संजना नहीं थी तो फिर वो थी कौन? और पता करती हूँ। ये अंगूठी, ये तो माँ के पास भी तो बिल्कुल ऐसी अंगूठी, कल रात को भी तो उस औरत के हाथ से यही अंगूठी गिरी थी। अरे इंदु आंटी, आइए ना। कैसी हो? ठीक हूँ। माँ, जीती रहो। आप यहाँ कैसे? एक्चुअली मैं किसी काम से ही आई थी, यहाँ से गुजर रही थी, सोचा मैं तुमसे मिल लूं, रुद्र से मिल लूं। घर ही जा रही हूँ। वैसे तुम दोनों भी निकल ही रहे होंगे, तो चलो ना साथ में चलते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए। नमस्ते आंटी। जीते रहे, जीते रहो। माँ की अंगूठी कहाँ गई?